चलो चलो। यूपी में नतीजों से पहले जुबानी जंग तेज। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव, यूपी में सियासी तनाव। ये जरूर जाएंगे, लेकिन वो बेइज्जती उनकी हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि बिना चुनाव के ही उनके प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिए जाएं। क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर खिलेगा कमल? 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया। पीडीए हिट या योगी का पटेंगे बयान बनेगा गेम चेंजर। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने वचन छोड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईवीएम की पहरेदारी, 9 सीटों पर किसकी दावेदारी? आज की रात है नेताओं के लिए भारी, क्योंकि कुछ घंटों बाद आने वाली है नतीजों की बारी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ, इन 3 सीटों जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर कई बूथों में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस प्रशासन ने वोट ही नहीं डालने दिया। अब इसकी वजह समझिए। कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर 60% मुस्लिम वोटर हैं। पिछली बार से लगभग 13.5% वोट परसेंटेज कम है। सीसामऊ एक ऐसी सीट है जहां पर 45% मुस्लिम मतदाता है। वहां पर 7.5% के आसपास वोटर टर्नआउट कम हुआ है। मीरापुर की सीट जहां उपचुनाव हुए हैं, वहां 40% मुस्लिम वोटर हैं। वहां पर 11.5 लगभग 12% के आसपास वोटिंग कम हुई है। फूलपुर 20% मुस्लिम है, वहां पर 16.5%। कटेहरी 13% मुस्लिम मतदाता जहां पर है, वहां पर लगभग 6% वोटिंग कम हुई है। अब सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि नतीजों से पहले हताश होकर अखिलेश यादव ने हार स्वीकारने की एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। पहले ईवीएम पर दोष डालते थे, अब पुलिस वालों पर पूरा का पूरा वो अपनी हार को मढ़ना चाहते हैं। उधर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की पहरेदारी और जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक डटे रहने की बात कह रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार अखिलेश के गढ़ करहल में भी कमल खिलेगा। साथ ही मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भगवा परचम लहराएगा। दोनों ओर से दावे हैं। दावों के बीच मीरापुर में महिला पर पिस्टल तानने वाले कथित वीडियो पर भी सियासत जारी है। आज हम इस पर बहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। चलो चलो। यूपी में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग हुई, लेकिन यहां 3 सीटों पर हाई वोल्टेज हंगामा जारी है। यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि तीनों सीटों पर प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश की हार से पहले की हताशा है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। 20 नवंबर को हुई वोटिंग में कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने अपनी कार पर पथराव के आरोप लगाए थे। वह पुलिस पर दोनों पार्टियों ने पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं मीरापुर सीट पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद पिस्टल तानने वाला वीडियो वायरल हो गया था। सीखने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया
वो रिवॉल्वर, वो गोली और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। हिंदुस्तान का पहला काला इतिहास था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी का पूरा लोकसभा क्षेत्र में इतनी गुंडई अराजकता इन्होंने की, इतनी डंपिंग की कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही नष्ट हुआ था, पुनर्मतदान हुआ था। यूपी में उपचुनाव में चुनाव आयोग को बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की कुल 314 शिकायतें मिली है। मीरापुर में 84, कुंदरकी में 76, करहल में 60 और गाजियाबाद में 2 शिकायतें मिली थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से शिकायतें दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी ने तो कुंदरकी का चुनाव रद्द कर दोबारा वोटिंग की मांग भी कर दी है। कुंदरकी में पुनः चुनाव कराने की मांग की है वहां के प्रत्याशी ने, और 53 बूथों पे हम लोगों ने रीपोल की मांग की है। चुनाव आयोग के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप तो पूरे देश में अरे सर पे हाथ रखो, अरे वो रखेंगे, मेरे भी आ रखेंगे। नेताओं के बयान मीरापुर पिस्टल मामले में हो रही सियासत में आग में घी डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर जाकर ताहिदा नाम की महिला को सम्मानित किया, जो पुलिस के सामने कथित रूप से डटी रही थी। खबर है कि अखिलेश यादव खुद भी ताहिदा से मिलने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को स्वतः कुंदरकी में उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल दी। मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है। और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं। उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। कांग्रेस भले ही यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ रही, वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है, इसीलिए पिस्टल मामले में एसपी के सुर में सुर मिला रही है। ये निश्चित तौर से जहां जहां इस तरह की चीजें हुई हैं, जहां अत्याचार अन्याय इस सरकार में उनके अधिकारियों ने किया, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पे जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिमांड की है उसको पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। हाँ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ महिलाओं को वोट करने का पूरा अधिकार। उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। यूपी में अब 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखना होगा कि अखिलेश का पीडीए कार्ड हिट होगा या फिर योगी का बटेंगे वाला बयान गेम चेंजर साबित होगा। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस पार्टी अपने पर्यवेक्षकों को तैयार कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दोनों ही राज्यों के लिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल होंगे महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक। 2 अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बनाकर। तारिक अनवर और भट्टी विक्रमा होंगे झारखंड के लिए पर्यवेक्षक। तो ये साफ है भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत तेजी से पर्यवेक्षकों का भी ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि संजय राउत अभी से ही कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही है उसके मद्देनजर हम अपने जो जीते हुए विधायक हैं उनको होटल में, रिजॉर्ट में रखने की तैयारी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अपने विधायकों को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं।
तो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। आपने सुन ही लिया, 2 पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही भूपेश बघेल नियुक्त किए गए हैं पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के लिए, जहां पर पूरा फोकस है। लेकिन आज हम बात हल्ला बोल में उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं। अजय आलोक कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अन्य मेहमान जुड़ गए, सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर साहब जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा जब सीक्वेंस देखिए तो पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हम कितनी देर तक पत्थरबाजी झेलते रहते। कई जगहों पर देखिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होता है। आपके जो आरोप हैं वो आप फिर से रख सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने, लेकिन एक पक्ष पुलिस का भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पर पत्थरबाजी हुई, कब तक हम वो पत्थर झेलते। देखिए, सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस का तांडव देखने को मिला, किस तरह से उन्होंने जो हमारे वोटर थे उनको कैसे भयभीत किया, बार बार उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करना, बैरियर लगाना, गली में फोर्स लगा देना, फिर माहौल को ऐसा बना देना जैसे लगता है कि वहाँ पे कोई दंगा हो रहा था, कोई लड़ाई हो रही थी। भाई जो गांव का वोटर होता है वो बहुत सिंपल और साधारण होता है। पुलिस अगर बार बार उसका वोटर आई कार्ड चेक करेगी, उस पर दबाव डालेगी तो डरते हैं वो। और फिर उसके बाद उनको कई बार आपने देखा, कई चैनलों को मैंने देखा है कि वो कह रहा था आओ मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, वो वोटरों को अपने साथ लेके जा रहा है। उसके बावजूद भी वो पुलिस से बार बार पूछ रहा है कि मुझे किस बात की, ये अंदर कहाँ से आ गए, मुझे क्यों धक्का मार रहे हैं। तो उनके पास वहाँ जो पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर होता है उस पर जवाब नहीं होता है। भाई आप जवाब देने की जिम्मेदारी तो उनकी थी। अगर मान लो सब कुछ सही होता, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता, तो क्या चुनाव आयोग 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करता? आज चुनाव आयोग ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। वो हम लोग अपने सोशल मीडिया से या आप लोग के माध्यम से हम आवाज पहुंचा पाए। जब हमारी आवाज उठी तो हम जिस तरह की आवाज हम लोगों ने उठाई तभी तो कार्रवाई हुई ना, नहीं तो ये कार्रवाई कहां होती। ये तो कह रहे थे सब जगह अच्छा चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप वोटरों पे भय क्यों बना रहे? क्योंकि आप तो कह रहे थे, अभी तो ये कह रहे थे कि हम चूंकि जिस तरह का नारा देते थे, इसलिए हमने कहा ना हम सब एक हैं, तभी तो इंडिया गठबंधन सेफ है और एनडीए गठबंधन अनसेफ हो गया। ये एक होने का नारा दे रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा पूरी जनता एक साथ थी, पूरी जनता वोट डालने जा रही थी। बताइए महिला के साथ आप बदतमीज, आप उससे बहस कर रहे हो। उसने क्या बोला कि पुलिस को गोली मारने का आदेश नहीं है, तो इसके मतलब आप गोली तान रहे थे, तभी तो वो कह रही थी ना गोली मारने का आदेश नहीं है। क्यों आप गोली उसके माने इस तरह की पिस्टल वहां पे तानी जा रही है? अगर तानी जा रही है तो किसको वहां पे, आप बताइए। अगर पत्थरबाजी हुई है तो हमने तो देखा, एक फोटो ऐसी भी हमने देखी कि फोर्स के हाथ में भी, एक पुलिस वाले के हाथ में भी पत्थर था। अगर वो गलत फोटो होगी तो चलो हम भी बोल देंगे कि गलत थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिली ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप महिलाओं से लड़ रहे हो आप, क्योंकि विशेष समाज वहां समुदाय से आती हैं, विशेष समाज से आती हैं, इसलिए आप वहां पे इतना इस तरह का माहौल बना रहे हो, क्योंकि वोट आपको नहीं मिलेगा। आपने अगर समान रूप से सबका सम्मान किया होता, आपको किसी ने वोट नहीं दिया। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सारी जनता ने, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अनेकता में एकता दिखाई है और अनेकता में एकता वाला देश भी है। पूरा सारे समाज ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। वो कल आपको पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खिसिया रही थी, उनके जो कार्यकर्ता खिसिया रहे थे, खिसियाने की वजह से इस तरह की कार्रवाई को ये अगर प्रोत्साहित करते हैं तो ये समझो लोकतंत्र के ऊपर में ये हमला कर रहे हैं। इनको भी कहना चाहिए कि आरोप सीधा है, पुलिस को पिस्तौल नहीं ताननी चाहिए, लोकतंत्र में इस तरह का शोभा नहीं देता। ठीक है अनुराग जी, अब आपकी बात का ही जवाब लेते हैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, कुंदरकी की सीट जहां 60% मुस्लिम है, सीसामऊ जहां 45% है, मीरापुर जहां 40% है, फूलपुर जहां 20% है, करहल जहां पर 5% है। अब चर्चा ये हो रही है, आपने सुना ही उनको, सीधा पुलिस पर आरोप है कि आपकी पुलिस ने कपड़ों से, कॉलोनी से पहचान लिया कि कौन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं और उनको जानबूझकर रोकने, और सबसे ज्यादा चर्चा बंदूक तानने वाले वीडियो की है। जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसको एडिटेड वीडियो चला दिखाना शोभा देता है कि पुलिस वाले ने बंदूक तानी है और ये पूरे देश के मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है? क्या ये शोभा देता है? क्या किसी पार्टी जिसके तीसरे नंबर की लोकसभा की पार्टी हो गई हो, उसके महासचिव रामगोपाल यादव के द्वारा यह कहना कि भारत अब बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर है और बांग्लादेश ऐसे ही बना था, ये चाहते हैं बांग्लादेश की तरह कट्टरपंथी सरकार यहां पे आए? आपके वीडियो में साफ साफ चल रहा है कि पुलिस वाला कह रहा है क्या पत्थर मारने के आदेश हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर दिख रही है।
अगर कोई दुराचार रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी काम कर रहा है तो उस पर आप पत्थर चलाएंगे? आपको इसके अनुमति मिल जाती है? और कल तो मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक का पूरा पुलिस महकमा ने पूरा वीडियो चला के दिखाया जो तमाम राष्ट्रीय चैनलों पे चला, लेकिन तब भी भाईजान की गलती नहीं दिख रही है, पुलिस वालों की गलती दिख रही है। यही पुलिस वालों की सुरक्षा में 2024 के लोकसभा में जब 37 सीटें जीत गए थे और ये घमंडिया 45 सीटें जीत गया था, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी अच्छी थी और आज पुलिस वाले रोक रहे हैं। मतलब मीठा मीठा गड़प गड़प, खट्टा खट्टा थू थू। आप बेसिकली अराजक पार्टी है, अराजकता आपके खून में घुसी हुई है। आप बिना अराजकता उदंडई किए हुए कोई काम कर ही नहीं सकते। दिक्कत यहाँ है और भाईजान लोगों की तमाम गलतियों पे आप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जहां तक रहा वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात, तो गाजियाबाद में तो सबसे कम वोटिंग हुई 18%। हम तो नहीं कह रहे कि किसी वोटर को रोक दिया गया। आपकी दिक्कत यह है ना कि आप हर चीज अरिथमेटिक पे जाते हैं, मैथमेटिक्स, गणित जिसको कहते हैं। मुसलमान इतने, यादव इतने, हम जीत गए। भाई साहब, चुनाव चलता है केमिस्ट्री पे, रसायन शास्त्र से। पढ़ा लिखा तो होगा नहीं आप लोगों ने रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह काम कर रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं हम 9 की 9 जीत रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि चुनाव को काउंटरमैंड कर दो, चुनाव कैंसिल करवा दो, चाहे वो रामगोपाल हो चाहे अखिलेश हो। आप कभी कहते हैं, अभी आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम 4 से 5 सीटों पे कॉन्फिडेंट हैं। कभी अखिलेश कहते हैं कि अंतिम समय तक रहना, डटे रहना। आपकी बदहवासी दिख रही है। ठीक है, अब ईवीएम चुनाव आयोग नहीं मिला तब पुलिस मिल गई, क्या क्या चीज मिलेगा? सच्चाई तो ये है अब कि 4 जून के बाद एक जवाब ले लेते हैं इसका अनुराग जी से, उसके बाद सुरेंद्र जी में फौरन आऊंगी। अनुराग जी सुनिए, 2014 में भी ऐसे ही उपचुनाव हुए थे। कम वोटिंग परसेंट, एक प्रश्न तो सुन लीजिए, कम वोटिंग परसेंटेज को अगर आप ग्राउंड बना रहे हैं, 11 सीटों पर 2014 में भी उपचुनाव हुए थे। इसमें औसतन अगर आप देखिए तो लखनऊ ईस्ट की सीट पर 20% से ज्यादा वोटिंग घटी थी। ये देखिए आपके सामने नंबर्स हैं। नोएडा में 18% के आसपास, सिराथू में 9% घटी थी, तमाम जगहों पर। और तब 11 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 3 बीजेपी ने। ये मैं 2014 के उपचुनाव की बात कर रही हूं। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम होना सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं होता कि उससे बीजेपी को फायदा होगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कमाल की आदत हो गई है, हम पीडीए की बात करते हैं तो वो पीडीए पे आना ही नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, हम उनकी बात करते हैं, उनकी हक की बात कर रहे हैं, तो आपकी जीभ क्यों लड़खाने लगती है? दूसरी बात, अरे बताइए, अनुप्रिया पटेल जी तो आपकी पार्टी की मंत्री हैं, वो सरेआम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कानून व्यवस्था यहां है ही नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। एक व्यक्ति के घर में वहां पे गुंडे घुसे, उसकी बेटी को उठाने का, उसकी बच्ची को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसने रोका तो बाप को पीटा, उसका सर फोड़ दिया और कह रहे पुलिस आई नहीं। वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि पुलिस यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम नहीं है। ये तो आपकी सहयोगी झूठ बोल रही क्या? मेरी बात को झूठ मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं। तो क्या अनुप्रिया पटेल जी जो आपकी कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रही थी, क्या वो झूठ बोल रही है? मतलब आपके मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। और फिर आपके निषाद पार्टी के अध्यक्ष तो संजय निषाद तो कह चुके हैं ना कि बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे, वो भी झूठ बोल रहे हैं। माने आपके मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था पे भी आप जहां भी आपकी कानून व्यवस्था फेल होती है, जहां भी आपका सिस्टम फेल होता है, वहां पे आप दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप ये मानिए कि आपने चुनाव में जिस तरह से कोशिश की, माने वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। हारना तो आपका तय है, कोई बात नहीं। आप 2024 में लोकसभा में हारे ही है ना, यही करने गए थे तो आप मुझे नहीं पता था जी। अगर इस आदत से बाज नहीं आओगे तो आप 3 सीटों पे आ जाओगे फ्यूचर में। ये देख लीजिए, आप जनता को वोट डालने से मत रोकिए, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। आप हर जगह हथकंडा अपनाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आप अगर जो एमपी जीत के भी आ जाते हैं, अंजना जी, सवाल है कि जो एमपी जीत के आ जाते हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर भी एक सेशन में 80-79 एमपीओ को सस्पेंड कर देते हैं। 140 एमपी को सस्पेंड करके आप वहां बिल पास करते हैं। आप तो पार्लियामेंट में भी लोकतंत्र नहीं रहना देना चाहते। सुरेंद्र जी बोल रहे, उसके बाद में अजय आलोक जी आपसे जवाब लूंगी और मलूक नागर साहब भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। लेकिन ये पूरी बहस इस प्रेमाइस पर चल रही है कि पुलिस वालों ने कपड़े देखकर, कॉलोनी देखकर पहचान लिया कि ये सारे समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। लोकतंत्र का ये चेहरा कैसा है? अंजना जी, जो आपने अभी ग्राफिक्स दिखाई ना 2014 की, अगर आप उसी पर टिकी रहे तो उसी में सारा उत्तर है। आप ही स्वयं सवाल कर रही हैं, स्वयं उत्तर दे रही। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग का उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप को निकाल लीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो आरोप लगाए थे, तो एक चीज आपको तय होगी कि 11 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और वोटिंग परसेंटेज लो हुआ था।
तो वही बात आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इतिहास में पहली बार शायद ऑन ड्यूटी इलेक्शन के दिन 7 पुलिस वाले समाजवादी हुए हैं जिनके की कंफर्म वीडियो आ गए थे। अरे एक मिनट भाई आलोक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला यार, आप क्यों परेशान होते? काहे आपको बोलिए, 2 मिनट आप चुप रहिए ना थोड़ा सा। बोलिए खाम में बीच में रोक टोक दे रहे हैं आप। अच्छा भाई आप ही, हाँ, लोकतंत्र के पक्ष की बात, हाँ, लोकतंत्र के पक्ष की बात कीजिए, लोकतांत्रिक ताकतों का विरोध मत कीजिए, चाहे सरकार किसी की हो। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑन इलेक्शन डे 7 पुलिस वालों को एक कंफर्म जो है वो वीडियो मिलने पर सस्पेंड करे। तो मेरा आरोप यह है कि 700 पुलिस वाले कम से कम रहे होंगे जिनके वीडियो नहीं आए। वो कहते हैं ना अंजना जी, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर 1000 कहे। आप पुलिस वालों के हाथ में पत्थर देख रही हैं। अराजक तत्व अगर कोई है उसके हाथ में पत्थर हो तो कानून उसको रख लेगा, कानून उसको डंडा मार के भगा देगा। लेकिन अगर कानून के रखवालों के हाथ में पत्थर होंगे तो उनको डंडा मार के कौन भगाएगा? यहां प्रश्न यह है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर चलाने की, गोली चलाने की बात कर रहा है, इसलिए लोकतंत्र यहां पर खतरे में है। आप चुनाव में डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर, गोली के बल पर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह किसी की जीत नहीं, यह लोकतंत्र की हार है। कल की डेट में आपके खिलाफ भी इसी तरीके की जब चीजें होंगी आलोक जी, तो आपको परेशानी आएगी, तब आप चिल्लाएंगे, तब आप उसी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरीके से चिल्लाएंगे और निश्चित रूप से जान लीजिए उस वक्त आपको सुनने वाली अंजना जी भी नहीं होंगी, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके की बहस चल रही है उस तरह की बहस आपको तब नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार मत कीजिए, लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए। अजय जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार मलुक नागर जी को भी शामिल करूं। मलुक नागर जी 2014 के एग्जाम्पल में 8 सीटें समाजवादी पार्टी में जीती थी। जल्दी बोलिए, सिर्फ एक आज समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 भाजपा जीती। सुरेंद्र, वही मैं कह रहा हूं, सुरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2014 में सपा की सरकार में कैसी अराजकता चलती थी, इसकी उन्होंने अभी व्याख्या अच्छी तरह से कर दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं ये आपने बता दिया। ऐसी हमने अभी तक नहीं किया है। 7 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। मलुक भाई बोलेंगे। मलुक जी, मैं दिखाता हूं आपको कैसा किया है। मलुक जी एक बार बोले फिर आ रही है। दिखाता हूं। नहीं, अंजना जी 5 सेकंड चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगाया है, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड ले लीजिए। सुरेंद्र जी बोल रहे 5 सेकंड बोल रहे। मैं आप मलुक जी बोल लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। तो सिर्फ मैं सत्ता पक्ष का पुलिस का चेहरा आपको आपके जी आपको अंजना जी जो आपने यहां पे ग्राफिक्स दिखाई उसके माध्यम से दिखाना चाहता था। जितनी नीचता से और निर्लज्जता से पुलिस का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि आज की डेट में कभी पुलिस वाले ऑन ड्यूटी सस्पेंड नहीं हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आज 7 हुए हैं और 700 लोग पकड़े नहीं गए हैं। उसके ऊपर अगर आप प्रश्न उठाते हैं और सत्ता के दुरुपयोग का आप प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित तौर पर योगी जी को, अगर आप क्या नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बयान सही मानते हैं तो योगी जी को अभी तक आपको बर्खास्त कर देना चाहिए। जवाब दीजिए मलुक नागर साहब। अंजना जी, इसमें मुझे टाइम देना, उसके 3 कारण है। एक तो मैं वहीं से एमपी रहा हूं 17वीं लोकसभा का, वहीं उसी बिजनौर लोकसभा का हिस्सा मीरापुर है, और 2013 का दंगा जो हुआ था वही जगह है जहां कवाल गांव है मुजफ्फरनगर का। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये हमारे वोटर कैसे कहते हैं भाई? मुसलमानों को क्या तुमने रजिस्ट्री कर ली है? मुसलमान हमारे भी वोटर हैं और हमें कम से कम 15,000 मुसलमान वोट मिली है इस मीरापुर के चुनाव में। दूसरा अंजना जी, जो 40% मुस्लिमों की आ रही है आबादी, वो कम है। 41.7% मुस्लिम है वहां पे। और मुसलमानों की हम भी जब जरूरत पड़ती है तो उनके हक की बात उठाते हैं। तुमने ठेकेदारी ले रखी है क्या मुसलमानों के अकेले? कांग्रेस ने, सपा ने। जहां तक बात है, अभी राजपूत जी ने कहा, दो अंजना जी आपकी सवाल में ही आपका जवाब है, 2014 में सत्ता का दुरुपयोग हुआ। तो एडमिट फैक्ट है कांग्रेस की तरफ से कि चोर की दाढ़ी में तुनका, कि सपा ने उस समय गुंडागर्दी करके, दुरुपयोग करके सीटें जीती थी, इसलिए इनको ऐसा लग रहा, पर हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। जो अभी इन्होंने कहा
कि 17वीं लोकसभा में इतने एमपी कर दिए। अरे भदौरिया साहब, मैं वहां मौजूद था और 864 मुद्दे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे नाम है। कांग्रेस की सीट खाली पड़ी रहती थी वहां। देखिए 18-20 लाख लोग चुनित करके भेजते हैं, अपनी ताकत देते हैं, जाओ हमने तुम्हें जिताया, तुम हमारे बिहाफ पे देश की संसद में देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करो, और वहां जाके तुम पार्लियामेंट चलने नहीं दोगे। कांग्रेस की सीट तो खाली पड़ी रहती थी, 49 एमपी थे, तो क्या तुम उसको भी कर रहे हो? जहां तक महिलाओं की बात है, हो गया। जहां तक महिला, रुको भदौरिया, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। जहां तक महिलाओं की बात है भदौरिया, तुमने वहां पे जो कांग्रेस का 2004 से 2014 तक तुमने महिलाओं के फेवर में बात करने की कोशिश करी थी। अरे रुक जा, हो नहीं अभी, कोशिश करी थी, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण यही एनडीए की सरकार लेके आई है। तो क्या अब तुम्हें असली लड़ाई अंजना जी क्या है? अरे रुक जा एक सेकंड, अंजना जी असली लड़ाई क्या है? बीजेपी की 3 सीट थी 9 सीट में, एक आरएलडी की हमारी थी, 5 सीट सपा की थी। तो जब हम इनके साथ थे, तो अभी बीजेपी की 3 सीट जो है वो डबल से भी ज्यादा होके आ रही हैं, और ये चुनाव 2027 का और 2029 का तय कर रहा है, इसलिए बौखलाहट सामने आ रही है। भदौरिया साहब, इस तरह मत करो, जो हम बोल रहे हैं, जो तुम बोलते हो हम डिस्टर्ब नहीं करते, और जो हम बोल रहे हैं बीच बीच में कूद के आ रहे हो, ये सिद्ध कर रहा है तुम्हारी बौखलाहट है। इसलिए तुम्हारी पार्टी के नेताओं के अलग अलग कहना है, कोई 4 कह रहा जीतती हुई, कोई 6 कह रहा जीतती हुई, और तुम 9 की 9 कह रहे हो जीतते हुए। बस अंदाज यही कहना। ठीक है, अब अनुराग जी एक सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। जो आपको काउंटर देना है अजय आलोक जी की बात का, वो भी बताइएगा, मलूक साहब पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, ने पहले 1 मिनट 48 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया एक्स पर। बाद में सिर्फ 23 सेकंड का वीडियो एडिट करके उन्होंने दिखाया। ये मैं उनके ट्वीट को क्लिक कर रही हूं, मैं प्रमाण के साथ बात करती हूं, क्योंकि हमें पता है कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, और वो इसीलिए देखिए, ये 3:55 PM जब आप लास्ट एडिटेड पे क्लिक करते हैं तो पूरी हिस्ट्री उसकी आती है। सवाल यह है कि वीडियो को पोस्ट में ही एडिट क्यों करना पड़ा? क्यों वही हिस्सा दिखाया गया जिसके जरिए यह स्थापित हो कि महिला पर बंदूक तानी गई है, जबकि पूरा वीडियो यह दिखाता है कि जो पत्थरबाज उनके पीछे हैं, वो हम वीडियो दिखा भी रहे हैं, जो पत्थरबाज पीछे हैं उनकी तरफ पुलिस ने ये अपना रिवॉल्वर ताना था। देखिए अंजना जी, अखिलेश यादव जी बड़े नेता भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, इसलिए वो कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। पहले जो वीडियो दिया, उसके बाद जब उसकी क्लिपिंग उन्होंने देखी कि ये जो पोर्शन है ये क्लियर आ रहा है, क्लियर साफ साफ आ रहा है कि वो रिवॉल्वर लेके दौड़ रहे हैं, तो रिवॉल्वर को दिखाया कि रिवॉल्वर तान रहे हैं। उसमें एक महिला कह रही है कि गोली मारने का आदेश नहीं है, तो उस महिला ने कितनी हिम्मत और कितनी उससे बात की। और हमने तो कभी ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो बार बार पीडीए की बात की और सबके अधिकार की बात की है कि भाई लोकतंत्र में जनता को अपना वोट डालने का अधिकार है। हम तो किसी जात और धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार उसको एक लाइन पे लेना चाहती है कि नहीं ये मुसलमानों की बात है, ये फलाने की बात है। अरे हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं किसी को भी किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते। आप अधिकार कैसे वोट डालने पर उनको प्रभावित कैसे कर सकते हो? आप बार बार वोटर आईडी कार्ड कैसे देख सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया कि बार बार आईडी कार्ड आपको देखना है? अधिकारियों पे आप यकीन नहीं है? चुनाव के अधिकारी वहां पे होते हैं, वो आपका आईडी कार्ड देखते हैं और आपको वोट डालने देते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप 10 बार उनका चेक करके उनको प्रभावित करेंगे। तो आपको चुनाव के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है क्या? पहले ये तय कर लीजिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखो बौखलाई है, परेशान है, बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि इनके पास आज शब्द नहीं है बोलने को, इसलिए बीच में बौखला के डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनको लग रहा है शायद इस तरह से बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। बचेंगे नहीं आप। जनता ने आपको ले लिया निशाने पे कि आप वो हैं जो जनता के हितों की बात नहीं करते, उनके लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उन जो वोट डालने जा रहे हैं उन पे आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे लग रहा है। अरे भाई मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपके सरकार में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार में इस तरह का माहौल होता है? पहले भी तो यहां पे चुनाव हुए, आखिर ये 9 सीटों पे ऐसा माहौल आप क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं कोई तो बात है, कोई तो सरकार की फेलियर होती है कि आपकी सरकार को कहीं तो आपका तंत्र जो है वो तंत्र कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब कर रहा है ना किसी को, और वो डिस्टर्ब करके पत्थर किसके हाथ में पाए गए? आखिर पत्थर किसके हाथ में देखा गया? बताइए आप। नहीं, रिवॉल्वर तानी किसके हाथ में देखा गया? पत्थर किसके हाथ में देखा गया? इसके तो वीडियो है ना। अजय आलोक जी, पत्थर फेंक रहे हैं जो अजय आलोक जी, एक बार सुनिए, जो कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका? कानून व्यवस्था जो लेकिन अनुराग जी करेंगे। अगर कोई पत्थर आपको फेंक रहा है और आपके पास वीडियो है, प्रूफ है, तो कार्रवाई कीजिए।
कई बार कहानी का इधर से उधर हो जाता है सिर्फ एडिट करके एक हिस्सा डालने से या एक फोटो डालने से। लेकिन मैं वापस आती हूँ अजय आलोक जी, अब आप भी प्रश्न सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी एक सच्चाई है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया? वो इसीलिए ना क्योंकि उन पर आरोप है कि वो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, या ऐसी तस्वीरें सामने आए, वीडियो सामने आया जिससे उन पर यह आरोप लगा, सस्पेंशन की वजह बना। देखिए, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, और उस जिस वक्त चुनाव चलते रहते हैं तो उस वक्त प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करने को बिल्कुल स्वतंत्र है, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये लोग भी पूरी स्वतंत्र है कि चुनाव आयोग को समय समय पर रिपोर्टिंग करें। हमने भी रिपोर्टिंग की है, समय समय पर की है कि क्या हो रहा है। जरा एक बात का जवाब आप ही दीजिए अंजना जी, 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था, ये सारे हंगामे 4 ही सीट पे क्यों हो रहे थे जो मुस्लिम बहुल सीट है? ये 4 ही सीट पे भाईजान क्यों हंगामा हो रहा था? बाकी सीटों पर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे भदौरिया चुप क्यों है? अखिलेश यादव के वीडियो पे भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। आप ये बताइए, ये वीडियो पूरे देश में गया सोशल मीडिया के थ्रू, क्या मुसलमानों को इन्होंने मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट देने से रोक रही है? और इस वीडियो के ट्वीट होने के 1 घंटे के बाद रामगोपाल यादव के समाज की ओर मुसलमान क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आया। बांग्लादेश बन जाएगा। रामगोपाल समाज के हर व्यक्ति की ऑन रिकॉर्ड में आपको हर आदमी मुसलमान हिंदू क्यों दिखाई पड़ता है? आप हिंदू मुसलमान का चश्मा क्यों पहनते हैं? आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता क्या? पक्का दंगाई आतंकी, उसी की बात करते हैं। आपको इंसान नहीं दिखाई देता? चुनाव आयोग स्वतः इंसान दिखाई देता है और भारतीय दिखाई देता है, आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। यही दिक्कत। अनुराग जी रुक जाइए। अनुराग, अब आए मैं शायद क्या हुआ? क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। अरे मैं सीधा कह रहा हूं कि आप उनके सवाल को जवाब नहीं दे रहे थे। तब याद नहीं आया कि बीच में नहीं बोला जाता। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ बोला, और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये वीडियो एडिट करके लिखना और रामगोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, ये बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी बातें कह रहा है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव के दौरान कह रहा है, चुनाव के दौरान कह रहा है, ऐसा वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सोचा समझा किया हुआ प्रयोग है। देश में 4 जून के बाद इनकी एक ही मंशा है, अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, और उसके लिए हर काम ये कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। ठीक है, सुरेंद्र जी भी जवाब देंगे। अनुराग जी 2 लाइन का जवाब दे दीजिए। सवाल गंभीर है, भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए इतनी आतुरता क्यों? अनुराग जी, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ सुरेंद्र जी। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे। सवाल यह है कि इनको व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, हमें व्यक्ति भारतीय दिखाई देता है, हिंदुस्तानी दिखाई देता है। किसी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय ना हो पाए, उसका अधिकार ना छिन पाए। ये क्या कह रहे हैं बार बार? मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये इनकी मानसिकता है। सोचो आप, ये हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये उसको धर्म के नाम पे क्यों बांटना चाहते? मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो प्रभु आपके साथ नहीं है ना। प्रभु ने आपको अयोध्या में हराया क्योंकि आप प्रभु के आचरण और आदर्श को नहीं अपनाते। आप हमेशा उनको इंसान को बांटने की बात करते हो। अरे इंसान को इंसान से क्यों बांटना चाहते हो भाई? हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप तो किसको बांटने और काटने की बात करते हो। यही हमारे आपकी सोच में फर्क है। हम चाहते हैं हम सब जुड़ेंगे, हम सब समाज को जोड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो। जी एक बात समझा दीजिए, बस एक छोटा सा प्रश्न है, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए क्यों थे, किस लिए? अंजना जी, पुलिस बैरिकेडिंग हमेशा हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बैरिकेडिंग जगह जगह लगाई जाती है। ट्रैफिक को रोक के चेक किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाते हैं, गाड़ियां चेक की जाती हैं। नहीं, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड चुनाव आयोग ने कहा है। जिस पुलिसकर्मी ने ये गलती की उसको सस्पेंड किया, सुरेंद्र आपको जैसे निर्देश मिले। लेकिन बैरिकेडिंग लगाना बिल्कुल पुलिस का हक है, आइडेंटिटी वेरीफाई करना बिल्कुल पुलिस का हक है। वोटर आईडी कार्ड आप नहीं चेक कर सकते, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी हमारी चेक होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे पता है आप अखिलेश यादव जी के बेहाफ पर जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को, वो भी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ऐसे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर एडिट करके उसका एक हिस्सा सिर्फ दिखाना शोभा देता है? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के माहिर हैं, तमाम लोग हैं, सब जानते हैं कि कई बार मतलब बात बिल्कुल पलट जाती है सिर्फ एक फोटो या फिर एडिटेड वीडियो डालने से। सुरेंद्र जी। अंजना जी एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अखिलेश यादव जी ने अगर वीडियो को छोटा किया है एडिट करके,
तो कोई गुनाह नहीं किया, चूंकि वो कोई जो भी चीज दिखाना चाहते थे, पुलिस के हाथ में जो अनैतिक बल था वो दिखाना अगर उन्होंने वो वीडियो मॉफ्ड किया है, अगर उस वीडियो को मॉफ किया है तो वो अपराध है, लेकिन उन्होंने उस वीडियो को, बड़े वीडियो को छोटा किया है, तो मेरे ख्याल से कोई अपराध नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात आज की डेट में मुद्दा आज जो आप चुनाव के उसमें दे रहे हैं, अजय आलोक जी दे रहे हैं, तो जितनी कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे वो अजय आलोक जी की पार्टी हो, चाहे इनके साथी ओवैसी की पार्टी हो, और चाहे जितनी अन्य इनकी कट्टरपंथी जमातें हैं, वो लोग आज की डेट में हिंदुस्तान को कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात अपने आप में सत्य है, इसमें कहीं कोई असत्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से 7 वीडियो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं अंजना जी, क्या पहले आपने देखा? और मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि 700 पुलिस वालों के वीडियो नहीं मिले, वरना 700 पुलिस वाले और क्या नाम सस्पेंड होते। रही बात ये मलूक भाई है, मलूक भाई बड़े अच्छे इंसान, हमारे दोस्त भी हैं। अरे मलूक भाई, आपकी बेटी, आपके दोस्त की बेटी चुनाव लड़ रही, जिसके साथ आप बैठ बैठ करके आपने पंचायतें की है जब आप हमारे साथ थे। मुनकाद अली की बेटी मीरापुर में चुनाव लड़ रही है, आप उसकी बात करते हैं? आज की डेट में जिस तरीके से मीरापुर में ये पुलिस की जो अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है ना पुलिस का, ये कल की डेट में आपको भी परेशान करेगा, याद रखना, क्योंकि लंबे समय तक आप उधर रहने वाले नहीं हो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो लखनऊ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हमसे प्राइवेट बातों में बात करते हैं और ये कहते हैं कि आज की डेट में भाई बहुत अति कर दी पुलिस की, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान है कि लोकतंत्र में पुलिस का इतना दुरुपयोग उचित नहीं है। अभी अजय आलोक जी ने एक और बात कही थी कि क्या नाम, चुनाव में हिंदू मुसलमान सिर्फ 4 सीटों पर हो रहा था, सीसामऊ पर, कुंदरकी पर, मीरापुर पर, और कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं अजय आलोक जी, अनाचार पुलिस ने कटहरी में भी किया है। अगर आपको नहीं देखना है तो आइए मेरे साथ, मझुआ में भी किया है, फूलपुर में भी किया है, और कटहरी में तो लालजी वर्मा का बयान है, आप चाहिए तो उसको भी दिखा लीजिए, वहां तो मुसलमान नहीं थे। आप लोग मूल रूप से सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, आप लोकतंत्र का विरोधी चेहरा हैं और आप कट्टरपंथी जमात हैं, ऐसा हमारा आरोप है। इसीलिए आप लोग जो है धन बल से, बाहुबल से और पुलिस के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और मलूक भाई, ये आपकी बेटी का चुनाव है मीरापुर का, याद रखना, आप किसी के साथ नहीं हो। जो अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता वो किसी के साथ क्या रहेगा? जवाब दीजिए मलूक जी। और इस बात को भी समझिए कि अगर चुनाव आयोग ने प्राइमा फसाई इतने अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर एक्शन लिया है तो उसकी वजह है ना, वो वजह आपको नहीं दिख रही? अंजना जी मुझे अंजना जी बोलने दो प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। मुसलमान 1947 में क्या थे और 2010 तक उनकी क्या स्थिति आई, 14 तक, और 14 के बाद मुसलमानों का हर क्षेत्र में काफी, 24 तक 10 सालों में काफी बढ़ाव हुआ है। दूसरी बात, मुनकाद अली हमारे दोस्त थे, मुनकाद अली हमारे दोस्त हैं, मुनकाद अली हमारे दोस्त रहेंगे। अगर मेरा सगा भाई भी या मेरा बेटा भी या मेरी भतीजी भी, बेटी तो मेरे है नहीं, चुनाव लड़ रही होती तो राजधर्म को निभाता, जहां मैं हूं वहां ईमानदारी के साथ पेश आता। राजपूत जी, आप ये जानते हो, और मैं तुमसे बड़ा भी कांग्रेसी तो नहीं कहूंगा, तुम्हारे जैसा कांग्रेसी रहा हूं, और 2001 में मैं कांग्रेस से विधायक रहा और एआईसीसी मेंबर, सगे 3 भाई, केवल 2000 बेंगलोर के सेशन में अकेले हम थे। देखिए, जहां तक बात है, आपने कहा कि उस वीडियो को एडिट करने में कोई गुनाह नहीं हुआ है। अगर उस वीडियो को कंप्लेंट करके चुनाव आयोग में भेजा और चुनाव आयोग ने उस वीडियो के आधार पे अखिलेश जी को गंभीरता से लेते हुए 5 लोगों को सस्पेंड हुआ, जो महाभारत की तरह अर्ध सत्य था, जो ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, सामने नौजवान पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस वाले ने पत्थर हाथ में उठाया, खत्म करने दो बात, पुलिस वाले ने पत्थर हाथ में उठाया, पुलिस वाले ने पत्थर फेंका भी नहीं। अरे सुनो, पुलिस वाले, भदौरिया बंद करो, पुलिस वाले ने पत्थर फेंका भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं अधूरी वीडियो की वजह से, तो वो गुनाह हो गया उन 5 के साथ। अरे रुक जा भदौरिया, वो गुनाह हो गया उन 5 के साथ। मुसलमानों के हक की बात हम उठाना चाहते हैं। हम हमेशा, अरे रुक यार भदौरिया, बक मत कर, हम मुसलमानों की बात हमेशा, जब जरूरत पड़ी है, मुनकाद अली साहब भी और हम भी,
हम हमेशा देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं, और हम हमेशा जनता के हित में जहां जरूरत पड़ती है, जो सही बात होती है, उसे करते आए हैं और करते रहेंगे। पर यह बौखलाहट ठीक नहीं है, क्योंकि तुम चुनाव हार रहे हो। 2027 का चुनाव, 2029 का चुनाव इस बाई इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इतने ज्यादा मत करो, कुछ का कुछ मत बोलो। देश पूरा देख रहा है, आज तक को पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। सही बात जो है उसे ही कहो प्लीज। अजय आलोक जी, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दो लाइन का एक रिमार्क में ले लेती हूँ, उसका कंक्लूडिंग रिमार्क। अनुराग जी, सिर्फ 2 लाइन। आपका ये कहना है कि पुलिस पर एक्शन हुआ, मतलब गलत काम हो रहा था। देखिए, कहीं ना मैं बार बार ये कह रहा हूं, पुलिस गलत कर रही थी तभी तो पुलिस पे कार्रवाई हुई। सुरेन जी 2 लाइन पकड़े गए, उन पे तो कार्रवाई हो गई। 2 लाइन सुरेन जी 2 लाइन, टाइम कम है। देखिए, 2 चीजें बस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अंजना जी कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने साथियों के साथ बड़ी निर्लज्जता से पुलिस का दुरुपयोग किया है। इसका आने वाले समय में लोकतंत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। कुप्रभाव अजय आलोक जी जवाब दीजिए, टाइम कम है। अजय आलोक जी, देखिए, निर्लज्जता क्या होती है वो तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि नॉन प्लेइंग लाइन में यूपी जैसे राज्य में आ गई। तो निर्लज्जता क्या होती है अपने कार्यकर्ता को वहां समझाइएगा। भदौरिया जी, आपके कैसे गवर्नेंस थी 2014 में, वो सुरेंद्र भाई बता चुके हैं कैसे आप जीतते थे। हमें वो आपकी वाली आदत नहीं है। इसी पुलिस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आपको 45 सीटें आपके गठबंधन को दी, तो ये पुलिस बहुत अच्छी थी। इस पुलिस ने तब एट्रोसिटी नहीं किया, लेकिन आज एक नया ट्रेंड एडिशन आपने किया है। ईवीएम चुनाव आयोग के बाद ठीक है, अब पुलिस भी जुट गई। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल नतीजे आएंगे, सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से आप जरूर देखिएगा आज तक पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।